9 साल 2 माह 14 दिन के बाद अतीका ओडो को शराब केस से बरी कर दिया गया। इस दौरान अखबारात में कहा जा रहा है, मीडिया चैनल पर एक ही बात कही जा रही है कि 210 पेशियाँ हुई और 16 जज तब्दील हुए। इसके सिवा कोई मक्खी पे मक्खी सारे चैनलों ने मारी है। सारे चैनलों ने और मीडिया में बहुत से अखबारात ने यही एक ही बात की है कि 210 पेशियाँ हुई हैं, 16 जज तब्दील हुए हैं। इसके अलावा कोई तफसील नहीं है कि असल में ये केस क्या था। वो BBC ने इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील दी है। तो 7 जून 2011 को अज़ खुद नोटिस लिया था जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, जिनके सर पर हमेशा इंसाफ फराहम करने का जादू बोलता रहता था सर चढ़कर, बल्कि उनके सर पर तो इंसाफ की फराहमी का एक भूत सवार था। तो उस भूत की जद में अतीका ओडो भी आ गई। इनके सामान से उस वक्त कहा जा रहा था कि 2 बोतलें शराब की बरामद हुई हैं और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि ये कैसे चली गई बोतलें, इनको कैसे छोड़ दिया गया, मुकदमा दर्ज हो। और फिर पेशियों का सिलसिला शुरू हुआ। 210 पेशियाँ हुई, 16 जज तब्दील हुए और बिल आखिर अतीका ओडो के बारे में जज ने फ़ैसला दिया। सिविल जज यासिर चौधरी ने, उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, सारा कुछ वो झूठ था, ये बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं। अतीका ओडो ने भी इस पर अपने रद्द अमल में कहा कि बिल आखिर मुझे इंसाफ मिल गया, जिस पर वो बहुत खुश हैं। ऐसी क्या खुशी जो अदलिया ने घर बैठे इनको दे दी, और कितनी परेशानी इनको हुई होगी, कितनी अज़ियतनाक ये मराहल उनके लिए हुए होंगे। जब कराची से वो इस्लामाबाद में पेशियों के लिए आती थी और कम से कम 100 से ज़्यादा दफ़ा उनको आना पड़ा, और बिल आखिर ऐसा भी हुआ कि उनको मुस्तस्ना करार दे दिया गया खुदा ने से। और फिर 9 साल 2 माह 14 दिन बाद उनके हक़ में फ़ैसला आ गया। तो इसके BBC ने इस हवाले से बताया है कि असल में हुआ क्या था। अतीका ओडो का कहना है कि उनका ताल्लुक़ चूँकि मुशर्रफ लीग से था, वो मुशर्रफ लीग में थी उन दिनों भी, और उससे पहले भी कोई ओहदेदार भी थी। वो इस हवाले से सियासी तौर पे उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया। और ये बात समझ भी आती है क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो मुशर्रफ के डसे हुए थे। मुशर्रफ ने उनको ओहदे से अलग किया था और फिर ज़ेर हिरासत भी रहे थे। जब उनको फिर मौका मिला, उन्होंने भी फिर जवाबी वार ऐसा किया कि जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जिस तरीके से अदालतों में उनकी खज्जल खारी होती रही वो भी दुनिया के सामने है। और अतीका ओडो का भी चूँकि उन्हीं से ताल्लुक़ था, तो उस हवाले से कहा जा रहा है कि सिर्फ़ एक ये चीज़ थी कि इनका ताल्लुक़ परवेज़ मुशर्रफ के साथ था। और उन दिनों जब इनको गिरफ़्तार किया गया था, फवाद चौधरी जो आज वज़ीर हैं, बड़े वज़ीर हैं इमरान खान हुकूमत में, वो तर्जमान थे मुस्लिम लीग परवेज़ मुशर्रफ वाली के, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसका नाम था। तो उन्होंने भी इसको कहा था कि ये इंतकामी कार्रवाई है और सियासी बुनियाद पे अतीका ओडो को गिरफ़्तार किया गया है। और फिर 9 साल 2 माह 14 दिन के बाद अतीका ओडो की रिहाई अमल में आई। तो ये इंसाफ है पाकिस्तान में, जो इंसाफ होता हुआ नज़र भी आया। 9 साल 2 माह 14 दिन तक कितनी पेशियाँ हुई, 210 पेशियाँ हुई और इस दौरान 16 जज तब्दील हुए। तो ये है हमारे यहाँ तेज़ तरीन इंसाफ जो हमारी अदालतें फराहम कर रही हैं। इस ऑडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कोशिश करते हैं कि आपको BBC की रिपोर्ट वो भी यहाँ पे उसका लिंक दे दिया जाए। उसमें बड़ी हैरानकुन किस्म की इस हवाले से, इस केस के हवाले से टाइमलाइन है। उसमें वाज़ेह हो जाएगा कि अतीका ओडो के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।